हाय प्रेज लॉर्ड। मैं इवेंजलिस्ट आनंद अरसाल्टे आपके साथ फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ आपके हृदय से बातचीत करने आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर का के हृदय से आज बातचीत करने वाला हूँ। और ख़ास करके आज का प्रश्न उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत लोग के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं, बहुत लोगों ने उनको नकारा है, बहुत लोगों ने उनके बारे में भला बुरा कहा है और उनको कोई अच्छा नहीं कहता है, कोई उनके बारे में अच्छी तारीफ़ नहीं करता है। ये उन लोगों के बारे में है आज। मैं ज़्यादा समय न लेते एक प्रार्थना करते हैं हम, और उसके बाद हम सीधा वचनों पर जाएंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता, मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी प्रभु जी ये लोग देखने पर है प्रभु जी, जितने भी देख रहे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं इनके जीवन पर आपका कृपा दया अनुग्रह, आपकी छुटकारा कहता है। और प्रभु जी यहाँ से लेकर वहाँ तक आप बातें पूरी आपके आत्मा से कंट्रोल हो उन तक पहुँचने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए भी। और प्रभु जी ये जाने कि आपकी इनके जीवन में कितनी बड़ी और कितनी महान कल्पना है। और प्रभु जी ये समझे कि जिसको दुनिया रिजेक्ट करती है, लेकिन जब उसको प्रभु सिलेक्ट करता है, दुनिया सलाम ठोकती प्रभु जी ने। और प्रभु जी उसमें का मैं एक उदाहरण हूँ प्रभु जी। नम्रता के साथ प्रभु जी आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करता है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये जितने भी लोग देखे आपकी महिमा, आपका गौरव का और आपकी ताकत का अनुभव करें और अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाकर आपके नाम की महिमा करें। सारा चीज़ सारी बात आपके कंट्रोल में कहते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। और कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा आज, और ये जो वचन है आपको ध्यान से सुनना है। आज का प्रचार नॉर्मल तौर पर नहीं रहेगा, आज का प्रचार एक अद्भुत लेवल का प्रचार रहेगा। आज का प्रचार आपके जीवन को, आपके बातों को बदल देने पर है। आप ध्यान देकर सुनिएगा। मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18। उसके पहले मैं कहता हूँ आज के प्रचार का जो शीर्षक है वो ये रहेगा, रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड एंड सिलेक्टेड बाय गॉड। जिसको दुनिया ठुकराती है उसे जब परमेश्वर पकड़ता है ना, दमदार ऐसी आशीष बनाता है उसे, दुनिया उसको देखती है, वंशज देख के उसको हैरान होते हैं, राष्ट्र उसको देख कर हैरान होते हैं। तो बाइबल कहता है भजन संहिता अध्याय 34 वचन 18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है। फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है। अब ये मन क्यों टूटता है? अगर हम लोग देखेंगे सही तौर से ये मन क्यों टूटता है, तो इसका एक बात ये है, मन टूटने के कारण जब दुनिया से हम वो निराशा पाते हैं और वो प्यार, वो आशीष, वो सुख नहीं पाते और हम रिजेक्ट किए जाते दुनिया के द्वारा, तो उस समय क्या होता है, हमारा हृदय टूट जाता है। हम कहते हैं ना, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, मेरा हृदय टूट गया, उस व्यक्ति ने मुझे नकारा, मेरा हृदय टूट गया। तो मैं आपसे कहता हूँ, आ जाइए परमेश्वर के सम्मुख, वो आपको जोड़ कर ऐसा मजबूत बनाएगा और ऐसे लेवल पर जाकर खड़ा करेगा। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो हृदय से टूटे हुए हैं, किसी को धोखा दिया है या कोई भी चीज़ में, किसी को प्यार में, किसी को बिजनेस में, किसी को काम में, किसी को परिवार वालों ने, किसी को किसने या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी ने भी आपको धोखा दिया है या किसी ने भी ऐसी कुछ बात कही है जिससे आपके हृदय टूट गया है। कई लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, उन्होंने ऐसी बात की, मेरे परिवार वाले, मेरे पिता ने, मेरे माँ ने, मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, मेरे अपनों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे किसी भी व्यक्ति ने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाइबल कहता है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर आपके बहुत करीब है, परमेश्वर आपके बहुत बहुत नज़दीक है प्रियो। समीप यानी कि समीप, सामने, समीप, नज़दीक है। अगर आपको नहीं, मुझे तो कोई चाहता नहीं, मुझे प्यार नहीं करता, हाँ, यीशु मसीह आपसे फिर भी प्रेम करते हैं। अगर आपको कोई प्यार करता नहीं रहेगा, आप में शायद कुछ अच्छी, कुछ बातें बुरी भी रहेगी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जीवित खुदा आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसका प्यार अगापे है, उसका प्यार अनकंडीशनल है। कुछ लोग आपको अभी इसके लिए ठुकराते रहेंगे कि आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, कुछ लोग इसके लिए ठुकराए रहेगा कि आप अच्छे अभी दोस्त नहीं है, उनको कोई नए दोस्त मिल गए। अपने माता पिता ने इसके लिए ठुकरा कि आप अभी कुछ कमा के ला कर नहीं देते, या ऐसी उनकी मन की तरह बातें नहीं करते, मसीह में आने की वजह से कुछ अलग बातें कर रहे। ये कोई भी चीज़ होती रहेगी, अगर आपको ठुकराया रहेगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपके समीप है, नज़दीक है। और सोचो,
ज़मीन और आसमान बनाने वाला खुदा अगर आपके समीप है, आपके नज़दीक है, तो आपको कौन सी चीज़ नीचे रख सकती है? अगर आप ये बात समझ गए कि भले लोग मुझे ठुकराए, लोग मुझे मेरे बारे में भला और बुरा कहे, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और वो कह रहे हैं वो पीसीओ का उद्धार करता है। अभी पीसीओ का उद्धार क्या? हम कई लोग कहते हैं ना, हम 2 जने पीस गए हैं, एक जगह माँ, एक जगह वाइफ, या कई बार एक बार माँ, एक जगह मेरी पिता, तो इन दोनों में हम पीसते हैं। हम कह रहे ना, अरे उन दोनों में मैं पीसता जा रहा हूँ। हम ऐसा कई बार कहते हैं ना, उन दोनों में मैं पीसता जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप कई लोगों में पीसते रहोगे और आप कहते हो कि मैं तंग आ गया हूँ इन ज़िंदगी से। मैं आपसे कहता हारिए मत। वो पीसीओ को क्या करता है? उद्धार करता है। उद्धार का अगर रियल हिब्रू में अगर इसका जो मीनिंग निकाला जाए तो वो है एक संपूर्ण पैकेज, हर एक चीज़, वो चाहे चंगाई। कुछ लोग कहते हैं उद्धार सिर्फ यीशु मसीह ग्रहण करना और सैल्वेशन हो गया, वो नहीं कि स्वर्ग में जाना है, लेकिन हर एक चीज़, चंगाई, भलाई, प्रोटेक्शन, आशीष, भलाई, ये सब चीज़ों का एक मिश्रण है, एक मिश्रण है इस चीज़ों का। तो आपको परमेश्वर वो देना चाहता है, एक खुशी का, आनंद का, भलाई का, चंगाई का वरदान, आशीष का वरदान, भविष्यवाणी का, ये हर एक चीज़ आपको देना चाहता है, अच्छाई का चीज़ देना चाहता है। सो मैं आपसे कहता हूँ हारना नहीं है आज, क्योंकि आज कुछ उदाहरण मैं आपको जो देने पर हूँ वो इस तौर पर है कि बाइबल कहता है कि यूसुफ का हृदय टूट गया था जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था। यूसुफ का हृदय टूट गया था जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था। सो मैं आपसे कहता हूँ, क्या ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ से आपका हृदय टूट गया है? बाइबल कहता है वो ऐसा व्यक्ति था, उसने कोई बुरा काम नहीं किया था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके अच्छे कामों की वजह से लोगों ने उसको हेट की, उससे नफरत किया, उससे भला बुरा कहा उससे, और उसके दुश्मन बन गए। कुछ बुरा नहीं किया था। दाऊद भी इसमें से एक था। ये दोनों जन अगर देखा जाए दाऊद के बारे में और यूसुफ के बारे में, ये रिजेक्टेड बाय फैमिली, वर्ल्ड या दुनिया के द्वारा, और सिलेक्टेड बाय गॉड थे। कौन आपको रिजेक्ट किया ये कोई मायने नहीं रखता, जब ये बात अच्छी है, कितनी मधुर है कि परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट कर लिया है। यूसुफ को उससे फैमिली वाले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको अच्छा नहीं मान रहे थे सिवाय उसके पिता के, तो लेकिन परमेश्वर ने उसको सिलेक्ट कर लिया था। दुनिया अगर आपके विरोध में खड़ी, दुनिया को आप पसंद हो नहीं हो, आपके बारे में क्या सा कहता है, नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, कई लोग इसलिए दुश्मनी करते हैं क्योंकि वो सच बोलना जानता है। कई लोग इसलिए दुश्मनी करते हैं कि उसको शो ऑफ चीज़ें पसंद नहीं होती है, या ऐसी चीज़ पसंद नहीं होती है जो बेकार की उसको नहीं पसंद होती, वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला व्यक्ति रहे, और वो परमेश्वर का भय मानने लोग उसे पसंद नहीं करते। मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपको पसंद करता है, इनफ। मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोग से बुरा बर्ताव करो, लेकिन उनकी सलाह या उनका क्या आपके प्रति राय है ये कोई मायने नहीं रखता। जब परमेश्वर आपके प्रति सही राय रखता है, जब अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन रखते हो तो, नहीं तो आप कुछ भी कैसा भी जिंदगी बिताओ, आपको नहीं लोग मुझे कुछ कहते हैं, मुझे क्या लेन देना, ऐसा नहीं है। अगर आप सच में परमेश्वरीय जिंदगी जी रहे हो, यीशु मसीह ने दी हुई वो जिंदगी जी रहे हो, उसके बाद लोग जो आपसे नफरत करते रहेंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ आपको वो चीज़ों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो लोग क्या कहते, ये लोग क्या कहते, लोगों ने क्या किया। यूसुफ के घर में उसके बेचा जरूर। भाई आप किसी का कोट छीन सकते हैं, अनॉइंटिंग नहीं, क्योंकि अनॉइंटिंग कोट, ये जो कोट है ना, ये कोट में अनॉइंटिंग नहीं है, हार्ट में है, हार्ट में। वो कहाँ से चुराओगे भाई? हार्ट कोई आपसे ले नहीं सकता है। कोट तो बहुत लोग चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्ट कोई नहीं ले पाता है, क्योंकि पता है अनॉइंटिंग कोट देखकर नहीं आई उसके ऊपर, अनॉइंटिंग हार्ट देखकर आई है। परमेश्वर, आप आज चाहे गरीब है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका कैसा हालत क्या है, कुछ भी क्यों ना रहे, परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग कोट देखकर नहीं देगा, नोट देखकर भी नहीं देगा, हार्ट देखकर देगा। हार्ट अलग रखो दुनिया से, इन बातों से अपने हृदय को अलग रखो कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। आप शायद जिस राह पर जाते रहोगे जो परमेश्वर ने आपको बताई, शायद वहाँ पर जाने वाले लोग बहुत कम है, या तो आप अकेले आप दिखाई पड़ते रहोगे, लेकिन फिर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस्ड रखेगा। मैंने कहा ना कि यूसुफ रिजेक्टेड बाय फैमिली, रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड था, लेकिन सिलेक्टेड बाय जब गॉड था। कई लोग कहेंगे ना कि अरे यार एक कैदी का फ्यूचर क्या हो सकता है। परमेश्वर में एक मरा हुआ व्यक्ति का भी फ्यूचर है।
परमेश्वर की नज़र में एक मरा हुआ व्यक्ति का भी फ्यूचर मैं आपसे कहता हूँ। वो जगह जिसको छू जाए ना, इसलिए बाइबल क्या कहता है कि उसका जो छूना है वो बहुत अद्भुत है, वो साधारण नहीं है, वो सुपरनैचुरल है। तू जो छू जाए जिस मट्टी को, वो मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए जिस मट्टी को, वो मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस मट्टी का, वो मट्टी दर्पण हो जाए। यीशु यीशु। पास्टर अर्नेस्ट मॉल का एक गीत बहुत खूबसूरत बात करता है, तू जो छू जाए। वो शायद आप कहोगे यार मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी लाइफ कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं है। उसका एक टच काफ़ी है, उसका एक स्पर्श काफ़ी है आपके ज़िंदगियों को बदलने के लिए। धन्यवाद ईश्वर। आपने शायद अभी तक उसकी भलाई को देखा नहीं है। वो दुनिया की तरह आपके नोट, आपके कोट देखकर आपको वैल्यू नहीं देता है, वो आपका हार्ट देखकर आपको वैल्यू देता है। इसलिए किसी शायर ने कहा था, पता नहीं वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कहा था शायद कि ये दिल ना देना उस दुनिया वालों को जो इसे हरदम बर्बाद करे। ये दिल ना देना उस दुनिया वालों को जो इसे हरदम बर्बाद करे। ये दिल देना मेरे वो यीशु मसीह को जिसे वो हर दिन आबाद करे। मैं आपसे कहता हूँ, ओ महान खुदा है, आप उसके प्लानिंग को, उसके भलाई को आज समझ नहीं सकते। शायद आप आज जेल में हो यूसुफ की तरह और आप कहते हो मैंने इतना अच्छा किया मेरे घर वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, यहाँ पर वहाँ पर, फिर भी ये क्या बुरी बात मेरे साथ, ये काय के लिए जेल आ गया, ये काय के लिए पोतीफर की वाइफ ने मुझे फंसाया। मैं आपसे कहता हूँ, क्या आपको जिसने बुलाया क्या वो पोतीफर की वाइफ है? आपको जिसने बुलाया क्या वो आपके दोस्त हैं, क्या आपके परिवार हैं, क्या आपके लोग हैं? क्या जिसने बुलाया वो फेथफुल नहीं, बाइबल नहीं कहता है? वो झूठ नहीं बोलता, बाइबल नहीं कहता है? क्या उसका वचन टलता नहीं, बाइबल नहीं कहता है? और वो एक ही बात नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता है। आपका परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो आपको इन बातों को समझना है, जानना है कि जिसने आपको बुलाया है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ताकत से मैं हार गया हूं अभी, तो वहां पर एक छोटा सा दाऊद एक गोफन से उसको हरा देता है, गोलियत को। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे उम्र से हार गया, उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। अब्राम, कुछ डिफिकल्ट, ये कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट है, डिफरेंस है। परमेश्वर का छूना, परमेश्वर का चुनना, परमेश्वर का आपके जीवन में कुछ करना, ये बहुत अलग चीज़ है। मैं आपसे कहता हूँ, कोई नहीं मैं तो उम्र से हार गया हूँ। अब्राहम से पूछो उम्र से हारना क्या होता है। वहाँ तक वेट किया, अभी तक मेरी ताकत खत्म हो गई है। दाऊद से पूछो ताकत खत्म होने के बाद फिर भी कैसे लड़ा जाता है, विश्वास से लड़ा जाता है। यूसुफ कहेगा, अगर ऐसा कहीं कहा नहीं है, अगर वो कहता कि मैं ईमानदारी से हार गया, ईमानदारी करते करते, प्यार करते, लोग का अच्छा करते करते तंग आ गया, मैं भाइयों से अच्छा किया, फिर भी ऐसी बात, यहाँ पर पोतीफर का इतना अच्छा करके दिया, हर चीज मेरे वजह से ब्लेस नहीं हुई, क्या परमेश्वर ने मेरे वजह से उस चीज को ब्लेस नहीं किया? और देखो क्या मुझे जेल में, ये मेरा फल। लोग आपकी वैल्यू नहीं जानते। मैं इसके लिए हमेशा कहता हूं ना कि कबाड़ी वाले, भंगार वाले लोग हीरे की वैल्यू नहीं जानते। और ये प्रचार मुझे लगता है कई सालों पहले मैंने किया है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है कि परमेश्वर क्या आपके बारे, रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड था यूसुफ, लेकिन जब सिलेक्टेड बाय गॉड था, वो कैदी होने के बाद, वहाँ का कैदियों का मुखिया बनकर रहने के बाद भी परमेश्वर ने उसके लिए फ्यूचर रखा है। और वो तब भी आपको मिलेगा जब आपको ये मालूम है और आप ये श्योर है कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ। भले दुनिया ने मुझे रिजेक्ट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब किसी को, व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है तो ऐसे लोग को खास करके चुनता है जिसको दुनिया ने बहुत ठुकराया रहेगा। और कभी कभार जिसको चुनता है परमेश्वर, उसको दुनिया बहुत ठुकराती है, ये भी है। सो आपको क्या करना है
इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना कि आपको कौन अच्छा कहता है, कौन कितनी तारीफ करता है, कौन यूसुफ की शहर जेल में इतने लोग तारीफ नहीं करते रहेंगे, लेकिन वो जब किंग बना तब लोग नमस्ते करते रहेंगे, घुटने टेकते रहेंगे, सलाम ठोकते रहेंगे, जी हुजूर जी पना करते रहेंगे। ये जी हुजूर जी पना करने वाले हैं कौन जी, और कैसे जी, कैका जी, ये वही वाले लोग रहेंगे बाद में जी हुजूर जी हुजूर। आप अभी उस परमेश्वर को जानते नहीं हैं, कौन को। अगर नॉर्मल में बोलने जाता, अगर एक सेकुलर भाषा में कौन को डॉन बनाता है वो, तो डॉन नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ऐसे डॉन नहीं बनाता हमें, लेकिन हाँ किंग ज़रूर बनाता है, वो राजा बनाता है, क्योंकि वो कहता है वो हमें राजा देखता है, वो याजक देखता है, वो हमें धर्मी व्यक्ति देखता है। अगर आप काज को आपको कहते कि नहीं यार इसका क्या होने वाला है, इसका क्या लाइफ है, मैं आपसे कहता हूँ उनकी नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में बहुत कुछ है। वही दाऊद चरवा रहेगा तभी लोग बोलेंगे अरे यार एक चरवा का क्या फ्यूचर है, एक चरवा तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, एक चरवा जरा जरा क्या करेगा, 100 बेड से 200 बेड, 200 से 300 बेड है, इससे अलावा क्या नहीं। ये रिजेक्टेड था, आपको बताऊं ये भी रिजेक्टेड व्यक्ति था। कैसे? क्योंकि जब शमूएल अभिषेक करने के लिए आया तो सब बच्चे को उसके पिता ने जमा किया। भाई साहब ये लड़के को क्यों नहीं जमा किया, ये लड़के ने क्या गड़बड़ी किया था, क्या प्रॉब्लम क्या था? हो सकता है आपके घर वाले या आपके दोस्त या आपके कोवर्कर्स या आप मिनिस्ट्री में जिसमें हो वहाँ के लोग आपको अलग साइड में डालते हैं इसके लिए कि आप अच्छे व्यक्ति हो, और इस डर से साइड में रखते हैं, इसको आगे ना कर दो कि आगे ना निकल जाए। हालेलुया। और ये डर उनको नहीं मालूम, परमेश्वर तब तक बोलेगा नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा है, ये भी अच्छा है, हाँ बॉडी वीडी हट्टा कट्टा है, पास्टर की तरह कोट बीट पहनता है ये बंदा और बहुत अच्छा अच्छा का चौंध रखता है, लेकिन ये मेरे नज़र में रिजेक्टेड है, लेकिन मेरे नज़र में सिलेक्टेड। क्योंकि शमूएल को लगा कि ये व्यक्ति जो जिसको मैं देख रहा हूँ, इसका जो बड़ा बेटा ये डील डोल से ये सब चीज़ों से बराबर राजा होने के लायक है, लेकिन परमेश्वर ये मेरे नज़र में रिजेक्टेड है। और दाऊद जो लगता नहीं है दुनिया की नज़र में कि राजा बनने के लायक है, यानी इंसानी नज़र से नहीं लग रहा था कि वो लायक है राजा बनने के, परमेश्वर ने उसको ही सिलेक्ट किया था। क्योंकि मैंने कहा ना परमेश्वर कोट नोट नहीं देखता, वो हार्ट देखता है, वो नोट भी नहीं देखता, वो कोट भी नहीं देखता, वो हार्ट देखता है। आपका हार्ट अच्छा है क्या? आपका दिल हृदय शुद्ध पवित्र है क्या? अगर नहीं है तो भी उसके पास वो करके देगा और आपको अच्छा बनाएगा, वो डरिए नहीं, हारिए नहीं। लेकिन रिजेक्टेड बाय दाऊद, फिर उसने कहा, शमूएल ने कहा अरे ये सब बच्चे हो गए लेकिन परमेश्वर मना कर रहा है, बाबा तेरा बड़ा बच्चा लगा भी मेरे को कि ये, वो बोला अरे यार दाऊद शमूएल तुम क्या बात कर रहे हो, देखो मेरा बड़ा बेटा बड़ा डील डोल से लग रहा है ना, और तुम बोलते हो कि ये रिजेक्टेड है, ये कैसे हो सकता है? परफेक्ट इसमें है चीज। परमेश्वर परफेक्ट व्यक्ति को नहीं देखता, परमेश्वर फेथफुल व्यक्ति को देखता है। क्योंकि ये बाकी सब लोग शायद परमेश्वर की थोड़ी बहुत कुछ किए नहीं किए कुछ मालूम नहीं, और करते भी रहेंगे नहीं करते रहेंगे आराधना स्तुति कुछ भी, लेकिन दाऊद वो व्यक्ति था जहाँ पर जिसको कोई देखने के लिए भी नहीं था, जहाँ पर कुछ उसको सोचने के लिए भी कोई नहीं था। शायद आप आज ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आपका कोई अप्रिशिएट नहीं करता रहेगा, शायद आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता रहेगा। वो दाऊद वीणा बजा रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी, वो गा रहा है मस्त पे की, जैसे कि पास्टर अनिल कांत का गीत भी कहता है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। तो वो गाता रहेगा और कोई अप्रिशिएट करने नहीं, आँख खोलता रहेगा, सिर्फ बकरियाँ, भेड़ ही भेड़, भेड़ ही भेड़, सिर्फ भेड़ है, और वो भेड़ देखते रहेंगे, कुछ करता रहेगा वो भेड़, और यही उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। शायद आज आप जो करते रहोगे ईमानदारी से, सच्चाई से, विश्वास से वगैरह से परमेश्वर की सेवकाई करते रहोगे, कोई आपको देखने के लिए नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ जिस दिन परमेश्वर देखेगा ना, वो किसके हृदय में क्या डालेगा और कहाँ पर आपको लेकर जाएगा आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा। मैं श्योर कहता हूँ आपको, डैम श्योर करता हूँ। बड़े बड़े लोग, बेनीहीन भी आपको वन नाइट में मैसेज करेगा। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन है, परमेश्वर बेनीहीन को भी, पास्टर बेनीहीन को भी वन नाइट में मैसेज डालेंगे, और वो वन नाइट में आपको मैसेज भेजने के लिए तड़पते रहेंगे, ढूंढो इंडिया में कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि वो खुदा है।
शमूएल को उठाया ना दाऊद को ढूंढने के लिए आपको ढूंढने के लिए भेजेंगे बेनीहिन को भी और बेनीहिन नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं, ये काफ़ी है। परमेश्वर आपको समझते हैं, परमेश्वर आपको, बाइबल कहता है कि वो आपको आपके नाम से जानता है। परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है, उसने आपका नाम अपने हथेली पर खोद कर रखा है। इससे और ज़्यादा प्यार क्या चाहिए? रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड, रिजेक्ट बाइबल कहता नहीं है क्या? मैं कई बार लोग से कह रहा हूँ क्यों लोग आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही किया है, तुम्हारे मास्टर से ही उन्होंने नफरत किया, तो तुमसे तो करेंगे ही, साहब आपसे तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके बाप से भी किया है। उसने क्या बुरा काम किया था? नहीं, ये तो शैतान के द्वारा करता है। उसने क्या बुरा काम किया था? ये तो उसके घर वाले कहते इसका दिमाग इसका ठिकाने पर नहीं है। आप कोई अच्छा कहे नहीं कहे, अगर आपको मालूम है कि यही सच्ची मिनिस्ट्री है, शायद बहुत भीड़ आगे जाती रहेगी, उधर जाना नहीं। मुझे मेरे लाइफ में कई बार ऐसे ऑफर आए कि आप पास्टर आनंद आप हमारे साथ ये सेवकाई करो, वो सेवकाई करो, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आपको ये। मैंने हमेशा कहा रिजेक्ट, क्योंकि मुझे मालूम है मैं खुदा से बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने मुझे तब चुना जब कोई मुझे चुन रहा नहीं था, जब कोई मुझे देख रहा नहीं था। सो रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड और सिलेक्टेड बाय गॉड। ये कब? आपको जब ये मालूम रहेगा तो आप कभी बेईमानी नहीं करोगे खुदा के साथ, हर चीज़ में फेथफुल और ईमानदार रहोगे। तो क्या हुआ? दाऊद को बुलाना पड़ा। शमूएल ने कहा अरे हाँ ये बराबर है, ये हाइट में थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये भले उतना कहते शूरवीर सुरमा नहीं दिखता रहेगा, बॉडी बिडी से डिलडोल नहीं है, बच्चा लगता है, और परमेश्वर को इनफ है, एक बच्चा इनफ है पूरा सेना को डिफीट करने की। हो गया ना, ऐसे ही हो गया। दाऊद ने एक को मार दिया, खत्म हो गया। और उसके बाद भी क्या गूंज पड़ी? शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। साहब बताओ क्या करते अभी? बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पर। वो शाऊल बेचारा इतने दिन से मारे जा रहा है, एक ही बंदे को मारा, इसकी वाह हो गई। ये परमेश्वर का अनॉइंटिंग है, ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है। ये सब भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं बाप के लिए, ये काम करे, और ये इतनी भेड़े की पैदा कर रहे हैं, इतनी भेड़े ऊन कतर रहे हैं, ये इतना पैसा ला कर दे रहे हैं, और ये यूसुफ शांति से आराम करता हुआ, और पिता कहता है ये मेरा चहीता है, ये तेरा चहीता है, कुछ काम नहीं करता है, ये काय का चहीता है। लोग को इसलिए नफरत है ना, कुछ लोग को ये काय के लिए फेवरेट है डैड का। यीशु मसीह के आप क्यों फेवरेट हो? कई बार मैं डालते रहता हूँ हमेशा फेवरेट ऑफ जीसस। पता नहीं लोग क्या सोचते रहेंगे, ये पागल पास्टर है कि क्या क्योंकि फेवरेट खुद को फेवरेट बोलता है, मैं क्या करूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, जो परमेश्वर का फेवरेट होता है उसके लिए एक बात है, बाइबल नहीं कहता कि जो बच्चे से पिता ज़्यादा प्रेम करते हैं उसे वो कोड़े लगाता है। कोड़े नहीं देखते हो ना आप? फेवरेट ऑफ जीसस वो टैगलाइन देख लेते हो ना मेरा, वो कोड़े नहीं देखे आपने? कोड़े दिखा भी नहीं सकता मैं आपको, शायद उसकी कभी टेस्टमनी बनेगी तो आपके सामने तक पहुंचेगी वो चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आपको बोलता हूँ, आज हारना नहीं। रिजेक्ट दुनिया कितनी भी करती रहेगी, दुनिया कुछ भी बोलती रहेगी, हारना नहीं। यूसुफ रिजेक्टेड था, क्यों? पिता इससे ही बहुत प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है पूछो उसको, बहुत ईमानदार व्यक्ति था, वो विश्वास योग्य व्यक्ति था, वो हर चीज़ सच्चाई से अपने पिता को जाके बता रहा। बाइबल कहता है इनके जो भी बुरे कारनामे थे वो सब जाके अपने पिता को बता रहा था। तो तुमको क्या इस वजह से नफरत है किसी की कि उसने तुमको सच बोला? इसलिए पौलुस कहता है एक दिन कि क्या मैं सच बोलने के कारण तुम्हारा दुश्मन हो गया? सच बोलने के कारण किसको दुश्मन मत बनाओ। अरे कोई सच कह रहा है आपसे, हटाओ इसको, अच्छी बात है। लेकिन अगर जब भी आप रिजेक्टेड होते हो ना, बेस्ट थिंग है, मैं आपको कहता हूं, पता है जब आपको सब सपोर्ट करते रहेंगे, सब अच्छा करते रहेंगे, और तब जाकर अगर आप कोई एक अच्छे पास्टर बन गए, बड़े एक सेवक बन गए, तो क्या फायदा? आप कल क्या कहोगे मालूम है? सब सपोर्ट में थे, इसके लिए मैं बन गया, इसके लिए हो गया। ये घमंड के कारण होगा। लेकिन परमेश्वर आपको इसके लिए रिजेक्ट करवाता है, इतने जगह से करवाता नहीं, किया होता है तो भी वो चुनता है, ताकि आप जब वो आपको ब्लेस करे, आशीर्वादित करे और खड़ा रखे, तब कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको उस व्यक्ति ने खड़ा किया या किसी व्यक्ति के ताकत ने, स्ट्रेंथ ने। आप यही कहना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने खड़ा चाहिए। इसके लिए परमेश्वर टोटल रिजेक्टेड कर देता है लोगों से आपको, ताकि आपको पूरा भरोसा हो कि जो भी हूँ मैं आज परमेश्वर के वजह से हूँ। हाँ, कई बार ऐसे लोग की निराशा आती है, इसलिए खुद को उस वाचा को स्मरण देना जो यीशु मसीह ने आपसे बांधी, वचन उसके क्या कहते हैं, और तभी एक गीत को गुनगुनाना।
मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। हो मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मेरा यीशु मददगार है। अपने दिल से कहना, अपने आप से बात करते रहना है। दाऊद क्या करता था, वो जहाँ पर कोई देखने वाला अप्रिशिएट करने वाला नहीं, अच्छा गिटार बजा रहा है, अच्छा वीणा बजा रहा है, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, भालू को मार रहा है कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, शेर को मार रहा है कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अरे मेरे काम तो देखो, मैं राजा के काम कर रहा हूँ, कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है। आप आज सेवक रहोगे, आज एक बहन रहोगे, भाई रहोगे, क्योंकि मैं इतने मेरे द्वारा जो काम हो रहे परमेश्वर के, वो देखो कैसे काम है, और कोई मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ों की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, जो मेरे लोग हैं, कि अगर आपको मोबाइल नहीं मिलने वाला तो कोई टेंशन मत लो, मोबाइल नहीं मिल रहा है तो लैपटॉप मिलेगा। अगर आपको एक छोटा सा घर नहीं मिल रहा है तो आपके लिए बंगला रखा है। कभी भी जब छोटी चीज़ से रिजेक्टेड हो आप, तो समझ जाना कि आपके लिए बड़ी चीज़ रखी है। अगर आपको कोई साइकिल लेके नहीं दे रहा हो, साइकिल नहीं मिल रही बहुत दिन से, डरना नहीं, प्लेन में बैठने के लिए आपको बना है, प्लेन में उड़ोगे, बाकी को साइकिल में बैठने दो आराम आराम से। थोड़ा क्या कहते हैं ना, प्लेन ज़रा घूमता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत चक्कर, आवाज़ बहुत ख़राब आती है, क्या खाई के लिए बैठे प्लेन में। लेकिन जब एक बार मस्त, कोई यार नीचे कौन क्या करता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको एक ऐसे आपका प्लेन हवा में उड़ता रहेगा, आपको परमेश्वर ऐसी जगह पर लेकर जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसी हालातों से आपको गुजरना ही पड़ेगा कि रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड, तभी जाके सिलेक्टेड बाय गॉड होगा। अगर आप वर्ल्ड से रिजेक्ट नहीं किए गए, अब तक आप परमेश्वर के नज़दीक रहने के लायक नहीं हो। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जल्दी ख़त्म करते इसको। यूसुफ भी ऐसा था, दाऊद भी ऐसा था कि ये रिजेक्टेड बाय फैमिली, रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड थे, लेकिन सिलेक्टेड बाय गॉड थे। क्योंकि जब ये सिलेक्टेड बाय गॉड हुए, तब क्या हुआ, कोई इनके सामने खड़ा नहीं रह पाया, कौन इनकी बुद्धि, क्योंकि जब यूसुफ ने उस दर्शन का अर्थ बताया, बोला कि वो राजा ने बोला कि इसके तुल्य कोई बुद्धिमान और परमेश्वर की आत्मा वास करने वाला कोई व्यक्ति है, इसकी तरह बुद्धिमान कोई व्यक्ति है। दाऊद को जब देखा गया कि ये तो अकेला व्यक्ति इतनी पलिस्तियों के सर लेकर काट कर लेकर आ रहा है, बाबा ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है। ये होता है अभिषेक के द्वारा, जो परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है, आपका फेवर उसके आपके सर पर है। इसके लिए जब रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड रहोगे, डरना नहीं, सिलेक्टेड बाय गॉड रहोगे। अगर आप उसके शरण में आकर ये करोगे, अगर आप कहोगे कि नहीं सच में परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, उसको शरण स्थान बनाना। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से। आपको यही कहना है, आपकी जो भी चीज़ आपके पास है उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करो। क्योंकि आपको दुनिया ने रिजेक्ट किया ना, तो अभी आज आपका जीवन जब परमेश्वर ने सिलेक्ट किया, ब्लेस्ड रखा है, आशीर्वाद दिख रहा है आपको कि आगे जाने के लिए, तो ये पूरा जीवन परमेश्वर का ही होना चाहिए। ये कभी नहीं करना जब परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको रखा है, तो उस समय में फिर से जब परमेश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया, तो फिर लोगों को इंपॉर्टेंस देने मत लगना, परमेश्वर से ज़्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस देने मत लगना, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना। कोई कहेगा नहीं चलो इधर जाएंगे, चलो वो करेगा, नहीं करूँगा मैं, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं बाकी चीज़ों से दूर रहता हूँ, दुनियावी चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। तब उन संसार चीज़ों को वैल्यू मत देना जब आपको मालूम है कि यीशु ने आपको चुना, यीशु ने आपको तब चुना, तब देखा, तब चाहा जब कोई नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करना, तब सारा समय, सारा चीज फर्स्ट, पुट गॉड फर्स्ट
कभी लास्ट नहीं रहोगे आप आपकी लाइफ में। जो भी आप करेंगे वो सलाम ठोकेंगे। मुझे जो लोग देखते हैं वो मुझे कई से मैसेज डालते हैं कि पास्टर आनंद सुपर ब्लेसड है। कई लोग मेरे दोस्त जो मैं कई जगह पे से उनको पहचानता रहा, वो लोग आज मुझे कह रहे हैं कि सच में तुम्हारा लाइफ कितना ब्लेसड है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ परमेश्वर, नॉट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट, नॉट बिकॉज ऑफ माई ग्रेजुएशन और नथिंग एनीथिंग। ये कोई काम की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के फेवर और अनुग्रह से। एक और वचन पढ़ते इसके बाद हम खत्म करते हैं। बाइबल कहता है भजन संहिता अध्याय 51 वचन 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। कुछ लोग के पास, कई लोग को एक आदत होती है कि कई अपना दुख लेकर लोग के पास जाते हैं। अच्छी बात है, होता है कि किसको तो शेयर करना चाहिए, लेकिन हर एक लोग आपको तुच्छ जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो तुच्छ नहीं जानता। लेकिन आप जब यीशु मसीह के पास जाओ, रो उसके उपस्थिति में रहो। मैं आपसे कहता हूँ आपके आंसुओं के एक एक बूंद का भी वो हिसाब रखेगा। वो कुप्पी में, वो पूरे कुप्पी में उसको संभाल कर रखेगा, उसका हिसाब देगा बाद में आपको। उन सभी चीजों का आपको हिसाब देगा वो बाद में। इन सारी चीजों का वो आपको हिसाब देगा बाद में, एक एक आंसुओं का। उसके सामने रो। इसके लिए बोलता है ना कि टूटा मन उस परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं। लोगों से सताए गए, टूटे गए, गिराए गए, तुच्छ जाने गए, तिरस्कार किए गए, ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत नहीं करता। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत नहीं करता। ऐसे लोग से परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड, सबसे ज़्यादा तिरस्कार किए गए, सबसे ज़्यादा तुच्छ जाने गए, सबसे ज़्यादा बुरे छोटे जाने गए रहेंगे, तो बाइबल कहता है कि वो चाहे गिदोन रहे, छोटों में से छोटा, शाऊल था, छोटों में से छोटा, दाऊद था, छोटों में से छोटा, यूसुफ था, छोटों में से छोटा, लेकिन आपकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब आप परमेश्वर को प्रथम और इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। आप बड़े हो जाते हो। आपका चेहरा कैसा दिखता है, आपका कोट, आपका नोट, आपका बैंक बैलेंस, सबकी चीजें सब फीकी लगने लगेंगी और आप एक ऐसे सूरज के समान चमकोगे जिसकी कोई तुलना नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन पर रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर रहेगा और कोई आपको पीछे नहीं रख पाएगा। जब रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड रहोगे, डरना नहीं, सिलेक्टेड बाय गॉड रहोगे तो ब्लेस्ड और सुपर से सुपर ब्लेस्ड रहोगे आप। इसके लिए क्या करना है? रोना नहीं, हारना नहीं, टूटना नहीं, ब्रेक नहीं होना, उसके सामने जाना। कई बार ऐसे होगा, एक सफर है, वो एक मंजिल है। ऐसा नहीं हो कि एक बार रोए नहीं, एक बार गए तो ठीक नहीं, कई बार ऐसा होगा। जितनी बड़ी कॉलिंग है उतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी। जैसी प्रॉब्लम वैसी ब्लेसिंग भी रहेगी। अगर गोलियत बड़ा था, उसके बाद ब्लेसिंग भी बड़ी की थी ना, कोई सिपाही प्यून तो नहीं था। और यूसुफ के लिए जेल इतना बड़ा चीज़ में डाल दिया गया बिना कुछ किए, तो उसके बाद भी कोई सिपाही और प्यून तो नहीं बना विश्वास योग्य रहने के बाद परमेश्वर के साथ में। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहते हो और उसके हाथ में अपने हाथों को थामे रहते हो और कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वर्ल्डली चीज़ों से, तो परमेश्वर भी आपको सिपाही या कोई छोटी ब्लेसिंग नहीं देगा। यूसुफ को कोई सिपाही नहीं बनाया, कोई प्रधान नहीं बनाया, लेकिन राजा बनाया। दाऊद को भी राजा बनाया। आप जो आज उसके लिए सैक्रिफाइस करने की कोशिश करो और जिस हृदय से जहाँ पर भी रहो वहाँ पर हृदय और गहराई से उसकी सेवकाई करते रहोगे, वो आपको एक दिन टॉप पर लेकर जाएगा और आपको ब्लेस्ड, आशीर्वादित और सुपर ब्लेस्ड रखेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि उसी को प्रथम रखो। कोई चीज़ आपको आपके जीवन में आखिरी नहीं रहने देगी, कोई बात आपको आपके जीवन में आखिरी नहीं रहने देगी। पूरी तौर से ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड और आशीर्वादित रहोगे। आइए एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य हम पिता यीशु के नाम से मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा, हम फिर से एक बार आपके सम्मुख आ रहे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं जैसे आपने यूसुफ को, वो विश्वास योग्य रहा तभी भी जब पूरे दुनिया से रिजेक्टेड रहा, लेकिन सिलेक्टेड बाय गॉड, उसके माइंड में था कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूँ, भले कुछ भी रहे। उसके बाद वो एक सफलता देखा प्रभु जी, प्रॉब्लम तो देखा लेकिन उसके बाद सफलता भी देखा। वैसे आज ये लोग भी समस्या में और प्रॉब्लम और हर एक चीज़ में फेथफुल रहे और ये देखेंगे परमेश्वर आप रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड थे लेकिन सिलेक्टेड बाय गॉड होकर क्या आप लेकर गए। दाऊद जो एक रिजेक्टेड था, उसके पिता ने भी उसको नहीं बुलाना चाहा कि शायद ये हो सकता है, यानी माइंड में भी लोग के नहीं रहने का ऐसा अगर आपका भी जीवन रहे, परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करिए, इनका अगर ऐसा जीवन रहे कि लोग के माइंड में भी नहीं रहे ये व्यक्ति कभी सफल हो सकता है। प्रभु जी आप इन्हें सफल बनाइए आपके फेवर के द्वारा, ताकि ये जो भी सफलता है, जो भी चीज़ है, उसके मध्य में ये केवल महिमा और जलाल आप ही को दे और किसी भी व्यक्ति को नहीं। आपकी महान फायर, महान अग्नि, महान भलाई इन सभी पर कहते हैं और एक महान सेवक के रूप में, महान आपके प्रचारक के रूप में ये परिवर्तित हो जाए। आपने ऐसा किया तो धन्यवाद करते हैं। महान महिमा आपको अर्ज प्राप्त यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, मैं आपको कहता हूँ आप सुपर ब्लेसड हो, महा ब्लेसड हो,
क्योंकि ये अनॉइंटिंग बढ़ते बढ़ते जाएगी और एक दिन हम एक ऊंचे स्तर पर रहेंगे, हम एक बड़ी भीड़ में भी मिलेंगे। आज एक छोटे से झुंड में है, लेकिन ये छोटे झुंड, डर मत, हम बड़ी भीड़ में मिलेंगे। मैं सच में कहता हूँ आपको, बड़ी तादाद में, बड़ी भीड़ में मिलेंगे। भीड़ मायने नहीं है, लेकिन सेवा मायने है। तो इसके लिए आज ये सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं, आगे भी हम ईमानदार बने रहेंगे। और उसके रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड चाहे रहने दें, चाहे आपके घर वाले के द्वारा भी आप रिजेक्टेड रहो, लेकिन जब सिलेक्टेड बाय गॉड हो जाओगे तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई नहीं। वो शायद आपका छोटा सा व्यक्ति देखते रहेंगे, लेकिन आप बड़े व्यक्ति में परमेश्वर आपको परिवर्तन करेगा, कि वो छोटों को लेकर बड़े में कन्वर्ट करने में, बदलने में वो माहिर है। वो उसकी हॉबी है, उसकी वो पसंद है, उसकी वो चाहत है, वो कर देगा आपके लिए। उसके साथ बस ईमानदार बने रहे। एक नए प्रचार के साथ, एक नई परमेश्वर की आज्ञा के साथ जरूर आपसे मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन मैसेजों को, संदेश को सुनना है, और एक बार नहीं सुनना है, कई बार सुनकर, एक बार सुनकर छोड़ नहीं देना है। कई लोग पिक्चर बहुत बार देखते हैं। तो इसको, ये वचन को जितना बार पचन खून रग में समा लेना, ताकि आपको जब समस्या है, आप हार नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है झूठ नहीं बोलता, वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, संसार के अंत तक साथ में। और आप ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।